नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आपको 10वीं क्लास में खुश आमदीद और बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से भी और बाकी स्टाफ की तरफ से भी। आज का ये लेक्चर पहला लेक्चर है जो कि 10वीं से रिलेटेड हम आपको डिलीवर कर रहे हैं और उसमें चैप्टर नंबर 3 है वेरिएशन का, जिसके मुताल्लिक हम आपको पढ़ाएंगे। वेरिएशन से मुराद है तब्दीली, जिसके मदद सारी फॉर्म ले रही है, उसके मुताल्लिक आज हम बात करते हैं। तो तब्दीली से मुराद क्या है यहाँ पे? इससे पहले कि हम वेरिएशन की तरफ जाएं, हम इसमें देखते हैं कि टॉपिक कौन कौन से हैं। पहला टॉपिक है ये रेशो, फिर है प्रोपोर्शन, और फिर रेशो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो वेरिएशन है उसके मुताल्लिक इसमें बातचीत है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि रेशो है क्या। पहले देखते हैं कि किताब में क्या लिखा है और हम उसको टेक्निकली किस तरीके से बयान करते हैं, और नॉर्मली जब उसको समझेंगे तो उसमें क्या फ़र्क आएगा। वो कहते हैं जी अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड मेजर इन अ सेम यूनिट इज कॉल्ड रेशो। अब यहाँ पे जो उसने बात की है कि अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, तो रिलेशन से क्या मुराद है? ये रिलेशन बेस्ड करता है बेटा डिवीजन पे, कि जब हम दो एक जैसी मिकदारों को या क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिवीजन, तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है? रेशो। तो रेशो इज अ वे ऑफ कंपैरिजन। एक्चुअली ये क्या है? एक दूसरे के साथ मुकाबला, मुआवजा करने का तरीका है। रेशो इज अ वे ऑफ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड बाय डिवीजन। तो रिलेशन क्या हुआ? डिवीजन के जरिए तकसीम का तरीका जो है, कंपेयर करने का तरीका जो है, उसको हम क्या कहते हैं? रेशो। तो रेशो से रिलेटेड जो है ये पूरा आपकी चैप्टर है। इसमें जो पहली एक्सरसाइज है इसमें जो है हम आपको समझाएंगे कि रेशो क्या है और उसके साथ प्रोपोर्शन क्या है, और फिर इससे आगे जो है वेरिएशन की बातचीत इसमें आएगी। तो 3.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो उन्होंने दिया हुआ है कि इधर दिया हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग। अब मुख्तलिफ आपको क्वांटिटीज दी हुई हैं जिनके डिफरेंट मेजरिंग यूनिट्स हैं, उनको पहले आपने सिंपली एक यूनिट में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उनको आपस में कंपेयर करना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो सबसे मुश्किल पार्ट था, पार्ट नंबर 4, वो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, जो कि बज़ाहिर बहुत मुश्किल है, अपेरेंट है बहुत आसान। इसमें क्या है? 27 मिनट 30 सेकेंड्स और 1 आवर आपको दी हुई है। ये दो क्वांटिटी, एक ये और एक ये। इसमें आप देख रहे हैं कि इधर यूनिट जो है मिनट है, सेकेंड है, और इधर आवर है। इनके यूनिट जो है वो डिफरेंट है। जब तक इनके यूनिट सेम नहीं होंगे आप इनको आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। तो यूनिट सेम करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप उन्हें लेसर यूनिट में लेंगे। देखिए ये मिनट है, इसको मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया सो दैट इट इज कन्वर्टेड इनटू सेकंड्स, और इसी तरीके से 30 सेकंड है, इसके साथ में प्लस कर दिया, दोनों को ऐड अप करेंगे तो 1650 सेकंड्स जो है वो आपके पास आ गया। इसी तरह यहाँ जो 1 आवर था इसको भी 60 से मल्टीप्लाई किया तो कन्वर्टेड इनटू मिनट, और ये 60 से मल्टीप्लाई किया टू कन्वर्टेड इनटू सेकंड। तो ये टोटल मिलके 3600 सेकंड्स आपके पास आ गए। अब ये तो आ गया, इनका यूनिट सेम हो गया, इसका भी यूनिट सेकंड है, इसका भी यूनिट सेकंड है। अब जब ये दोनों के यूनिट आपने सेम कर लिए तो अब इनकी कंपैरिजन की तरफ हम जाते हैं। कंपैरिजन के अंदर क्या है कि जनाब आपने दोनों को लिखा ऐसे, ठीक है। अच्छा, पहले वाले को हम इंसिडेंट कहते हैं टर्म को, और दूसरी वाले को कॉन्सिक्वेंट। अब इनको रखने के बाद हम कंपेयर करना है, कंपेरिजन बाय डिवीजन। तो ये देखिए ये 10 0 से 0 कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा? 165 और 360। अब आपको नजर आ रहा है कि ये भी 5 से कटता है, ये भी 5 से कटता है। दोनों को अगर हम 5 से काटेंगे तो इधर बचा 33 और इधर बचा 72। और दोबारा से अगर हम देखें तो ये 11 पे जाते हैं, 3 पे जाते हैं, तो 3 11 था, और इसी तरह से 3 72 था, तो 24 आ गया। तो ये जो रेशियो आई वो आई 11/24। तो कहने का मकसद ये है कि दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो। यानी इसमें कहने का मकसद ये है कि देखिए अगर फर्ज करेंगे मेरे पास अगर है 10 रुपए, आपके पास है 100 रुपया, तो हम अगर आपस में रेशो कंपेयर करेंगे तो मेरे हर 1 रुपए के मुकाबले में आपके पास 10 रुपए होंगे। इसी तरीके से इन दोनों टाइम्स को जब हमने कंपेयर किया आपस में एक यूनिट में ला के, तो क्या आ गया जी? 11/24। अच्छा, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जी उसमें बताया गया है कि एक क्लास है जिसमें 60 बच्चे, 60 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास एंड 25 ऑफ देम आर गर्ल्स। अब आपने उसमें से ये बताना है, मुख्तलिफ रेशोज उसने पूछी हैं, उसके मुतालिक आपने बताना है।
तो ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल 60 हैं, वो हमने यहाँ लिख लिए। अब उसके बाद नंबर ऑफ गर्ल्स आपको दिया हुआ है तो 25 है, 25। तो 25 गर्ल्स है तो नंबर ऑफ बॉयज का फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली 60 टोटल थे, 25 चले जाएंगे तो नंबर ऑफ बॉयज कितने बचेंगे वहां 35। अब आपको जो पहली रेशियो उसमें क्वेश्चन की है वहां वो ये है कि जनाब आप रेशियो बताएं बॉयज टू टोटल स्टूडेंट। तो बॉयज कितने हैं जनाब 36, टोटल स्टूडेंट कितने हैं जी 60। अब इनकी हमने रेशियो निकाल ली, तो इनको आपस में देखें 36 और 60, इनको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये रेशियो निकल। अच्छा, उसके बाद देखें अगली रेशियो जो उसने पूछी है वो पूछी है बॉयज टू गर्ल्स। तो बॉयज थे हमारे पास 35, गर्ल्स है हमारे पास 25, 35 और 25 की रेशियो निकाली तो वो है 7:5 आपके पास आ गया, तो इनको आपने आपस में डिवाइड किया। इसी तरीके से इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ जो दिया हुआ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें आपको बजाय इसके कि नंबर्स के साथ डील करें, आपको वेरिएबल्स यहाँ पे उन्होंने दे दिए हैं और साथ जो कहा है वो ये कहा कि जी आप इसकी वेरिएबल्स की ही वैल्यू निकाल के दिखाएं। अब वो वेरिएबल्स क्या है, आपको एक सिचुएशन दी कि इफ दिस इक्वल टू दिस तो फाइंड द रेशियो ऑफ x रेशियो y। अब अगर x रेशियो y निकालना है तो आप क्या करेंगे कि पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने सोल्यूशन में लिखा और इनको मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को इक्वल जैसे वहां उन्होंने दिया। अब ये सिचुएशन जब ये आपके सामने आ गई तो आपने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन के बाद आपने सिंपली क्या करना है कि लाइक टर्म्स को इकट्ठा करके इस x को उठा के इधर ले आए, y को उठा के इधर ले आए, ये सिचुएशन बची। अब हमने इसको लेके जाना है इस शेप में x रेशियो y की शेप में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ x को है इस y को उठा के नीचे ले आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से आपने 10 को खत्म करना है क्योंकि हमें चाहिए x ओवर y। तो 10 के लिए हमने क्या किया, इस तरफ भी 10 से डिवाइड कर दिया, इस तरफ भी 10 से डिवाइड कर दिया, 10 से कट दिया तो x ओवर y किसके बराबर बचा 4/5 के। तो रेशियो इसकी कितनी हो गई थी, रेशियो x रेशियो y इज इक्वल टू 4/5। तो रेशियो क्या है, वे ऑफ कंपैरिजन है दो एक जैसी क्वांटिटीज के दरमियान जिसको कि हम सेम यूनिट में मेजर करते हैं। होपफुली कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर इसके बारे में कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप किसी भी अंदाज में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मुश्किल को आसानी में तब्दील किया जाए और जो जो होमवर्क आपको साथ असाइन किया गया है वो भी बेटा आपने प्रॉपर एक रजिस्टर बनाना है और उसके ऊपर उसको सॉल्व करना है, आज का क्लास वर्क भी और होमवर्क भी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।